उत्तरी यूरोप और एशिया के जंगलों में नेवले का एक विशेष प्रजाति अरमाइन नाम का एक छोटा सा जानवर पाया जाता है, जो अपने बर्फ जैसे सफ़ेद बाल के लिए जाना जाता है। अरमाइन की एक विशेष विशेषता ये है कि अरमाइन गर्मियों के दिनों में इसका जो बाल है वो ब्राउन कलर का होता है, भूरा कलर का होता है, और जैसे ही ठंड आता है, जैसे ही सर्दी आ जाती है, इसका जो बाल है वो सफ़ेद कलर का हो जाता है। स्वाभाविक रीति से अरमाइन जो है वो अपने आप को उन तमाम चीज़ों से बचाता है जो उसके बाल को, उसके सफ़ेद बाल को गंदा कर सकता है। लेकिन जब फर शिकारी इसका शिकार करने के लिए आते हैं, वो लोग जो बाल का व्यापार करते हैं, वो लोग जब इसका शिकार करने के लिए आते हैं तो वो लोग बड़ा सा जाल पकड़ कर नहीं आते, वो लोग किसी प्रकार का हथियार पकड़ कर नहीं आते, वो लोग कुछ कुत्तों को अपने साथ में लाते हैं। और जब आते हैं शिकार करने के लिए तो सबसे पहले वो लोग अरमाइन के घर को ढूंढते हैं, और जब अरमाइन का घर मिल जाता है तो अरमाइन के घर के प्रवेश द्वार को और अंदरूनी जगहों को वो लोग गंदगी से भर देते हैं, गंदगी को उसके घर के प्रवेश द्वार में लपेट देते हैं, और फिर अपने कुत्तों को, अपने शिकारी कुत्तों को उसका पीछा करने के लिए, अरमाइन को पकड़ने के लिए छोड़ देते हैं। और जब कुत्ते उसका पीछा करते हैं, उस अरमाइन को भगाते हैं, दौड़ाते हैं शिकार करने के लिए, तो डरा हुआ अरमाइन, डरा हुआ जानवर अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने सुरक्षित जगह में जाने का प्रयास करता है, दौड़ता है, भागता है और अपने जगह में जाता है। और जब दूर से देखता है कि उसका जो जगह है वो गंदगी से भरा हुआ है, तो वो फिर वापस लौट जाता है और कुछ समय तक उन कुत्तों से संघर्ष करता है, लड़ता है, और अंततः अपने पवित्रता को, अपने सफ़ेद रंग को बरकरार रखने के लिए वो अपने आप को कुत्तों को सौंप देता है, अपने जान को कुत्तों को सौंप देता है। अरमाइन के लिए उसका सफ़ेद रंग, उसका पवित्रता, उसका शुद्धता उसके जान से भी कहीं ज़्यादा कीमती होता है। व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी, कितना अद्भुत एक कहानी है। हे मसीहियों, हे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों, क्या आज हम इस बात को समझ सकते हैं ये कहानी हमको क्या सिखाता है? ये जानवर की जो चरित्र है, इसका जो स्वभाव है, ये हमको क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन हमको बार बार कहता है कि हमको पवित्र जिंदगी जीना है। यदि आप पतरस की पुस्तक को पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 1 अध्याय 15 और 16 पद को, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यदि आप थिस्सलुनीकियों की पुस्तक को पढ़ेंगे तो थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमको शुद्ध होने के लिए बुलाया है, अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है। जब आप इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते हैं तो इब्रानियों की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि शुद्धता की खोजी हो, पवित्रता की खोजी हो, क्योंकि बिना इसके आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। पवित्र होने के लिए हमको परमेश्वर ने चुना है, हमको अलग किया है ताकि हम पवित्र जिंदगी को जिए। हाउ मच डू यू लव योर होलीनेस? आप कितना अपने पवित्रता को प्यार करते हैं? क्या आप इसके साथ समझौता करते हैं? क्या आप एक पवित्र जिंदगी जी रहे हैं? क्या अपने शुद्धता, अपने पवित्रता को बनाए रखने के लिए आप अपनी जिंदगी में एक सोच लेकर हैं कि मुझे एक पवित्र जिंदगी जीना है, मुझे एक शुद्ध जिंदगी जीना है, मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिंदगी जीना है? क्या ये कॉस्ट करता है? क्या आपका हृदय, क्या आपका सोच, क्या आपका विचार इस बात का खोजी है कि मुझे एक पवित्र जिंदगी जीना है? परमेश्वर के लिए पवित्र जिंदगी जीना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यू आर सेट अपार्ट, आप परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हो। परमेश्वर ने आपको अलग किया है, संसार से चुनकर परमेश्वर ने आपको अलग किया है। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों को बार बार परमेश्वर के वचन में पवित्र लोग कहा गया है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जब पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को अपना पत्र लिखता है तो कुरिन्थियों की लोगों को पौलुस कहता है, इस प्रकार से कहता है कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 2 पद में, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। सो आप पवित्र किए हुए लोग हो, परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। यू आर कॉल्ड टू बी होली, आप
सेंट होने के लिए, होली होने के लिए, दिन प्रतिदिन पवित्रता में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बुलाए गए हैं। यू आर सैंक्टिफाइड इन क्राइस्ट, आप मसीह में पवित्र किए हुए हैं, आप मसीह में पवित्र ज़िंदगी प्राप्त किए हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको पवित्र किया है, परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र ज़िंदगी जिएँ। क्या आप अपनी पवित्रता से प्रेम करते हैं? मेरे प्रियो, आपको पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान को दे दिया। आपको पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने दोनों हाथ और अपने दोनों पैर में कीला ठोकवाए। आपको पवित्र, आपको शुद्ध करने के लिए, आपको धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के हर एक कतरा को बहा दिया, अपने शरीर को छल्ली कर दिया आपको पवित्र करने के लिए। क्या आप अपनी पवित्रता से प्रेम करते हैं? परमेश्वर ने जो पवित्रता आपको दिया है, क्या उस पवित्रता से आप प्रेम करते हैं? क्या उस पवित्रता को आप चाहते हैं कि मैं इस पवित्रता में बने रहूं? परमेश्वर के प्रेम में बने रहना, परमेश्वर का पवित्रता जो परमेश्वर ने हमको प्रदान किया है, उस पवित्रता में बने रहना। क्या हम इस पवित्रता के साथ में समझौता करते हैं? क्या हम समझौता कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, हमको उस नेवले के एक विशेष प्रजाति अरमाइन नाम का एक छोटा सा जानवर से सीखना चाहिए, जो अपने सफ़ेद रंग को बरकरार रखने के लिए, अपने शुद्धता को बरकरार रखने के लिए, अपनी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए गंदगी से प्रेम नहीं करता, अपने आप से समझौता कर लेता है, अपने जान से समझौता कर लेता है, लेकिन वो गंदगी से समझौता नहीं करता। अपने जान को बचाने के लिए वो गंदगी में घुसता नहीं है। मेरा जान जाए चाहे कुछ भी हो, मैं अपने सफ़ेद रंग को, अपने पवित्रता को बरकरार रखूंगा, पवित्रता को बरकरार रखूंगा। परमेश्वर के लिए ज़िंदगी को जीना, परमेश्वर के लिए पवित्रता को बरकरार रखना। आइए आज हम अपने मसीही ज़िंदगी में सीखें, जिस प्रकार से अरमाइन अपने आप को श्वेत रखता है, जिस प्रकार से अरमाइन अपने आप को सफ़ेद रखता है, जिस प्रकार से अरमाइन अपने सफ़ेदी से, अपने पवित्रता से, अपने सफ़ेद रंग से वो प्यार करता है, उसी प्रकार से आइए आज हम अपनी पवित्रता से प्यार करें और इसके साथ में समझौता न करें, इसके साथ में समझौता न करें। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें, सहायता प्रदान करें कि दिन प्रतिदिन हम एक प्यूरिटी का ज़िंदगी जी सकें, दिन प्रतिदिन हम एक होलीनेस का ज़िंदगी जी सकें, दिन प्रतिदिन उसकी पवित्रता में अपनी ज़िंदगी को जी सकें। परमेश्वर आप सबकी सहायता और मदद करें। यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की।